इधर अतीक अहमद में उलझे रहे बुलडोजर बाबा, उधर बीजेपी के 2 सांसदों ने कर दी बगावत। अखिलेश ने 24 घंटे में खेल कर दिया। निकाय चुनाव में एनकाउंटर का फायदा उठाना चाह रही थी बीजेपी, अखिलेश ने पलट दी बाजी। टेंशन में आ गई बीजेपी, दिल्ली तक पहुंची बात। निकाय चुनाव में अखिलेश के इस दांव से बीजेपी के हाथ से जाएगा लोकसभा चुनाव। मोदी के गढ़ में अखिलेश ने लगाई सेंध, अब क्या करेगी बीजेपी। इधर पूरी बीजेपी का ध्यान अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर था। उधर अखिलेश ने ऐसा गेम प्लान तैयार किया कि बीजेपी के कई नेता बगावत करने पर उतर आए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि बीजेपी के 2 ऐसे सांसद जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने भी 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को अलविदा कहने का मन बना लिया है। कौन है बीजेपी के वो 2 नेता, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसी बीच अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है, उसके बारे में जान लीजिए। इस बार अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनके अंदर जीतने की ताकत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस नेता ने क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा और उसकी छवि अच्छी होगी, पार्टी उसको ही टिकट देगी। शुरुआत में यह फॉर्मूला निकाय चुनाव के लिए अपनाया जाएगा और निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले नेता को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। असल में बीजेपी हमेशा से समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाती आई है कि समाजवादी पार्टी गुंडे और माफियाओं को टिकट देती है। ये बात अलग है कि उसकी ही पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उन नेताओं की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर योगी उन पर बुलडोजर चलाएं तो साल बीत जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि जो अच्छी छवि वाला नेता होगा उसको ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये बीजेपी के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि अब उसके सामने ये मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने किसे खड़ा किया जाए। सूत्रों की माने तो अब इसीलिए बीजेपी के नेताओं में भी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के लिए उसके ही 2 सगे नेता उसकी टेंशन बने हुए हैं। पहला नाम है वरुण गांधी का। वरुण गांधी भले ही बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन वो लगातार अखिलेश यादव की तारीफ करते रहे हैं। आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले ही आरिफ के सारस को वन विभाग अपने साथ लेकर चला गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव उससे मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब वरुण गांधी ने भी आरिफ का साथ देते हुए सोशल मीडिया पर सारस और आरिफ की दोस्ती के लिए एक पोस्ट डाल दी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को आजाद कर दिया जाए और उसे उसका मित्र वापस कर दिया जाए। इसी तरह से लगातार कई मुद्दे पर वरुण गांधी अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को ये तगड़ा झटका दे सकते हैं। जिस दूसरे सांसद की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है दिनेश लाल यादव। निरहुआ भी अखिलेश यादव की तारीफ करते रहते हैं। हालांकि वो बीजेपी में है, इसीलिए अखिलेश पर निशाना भी साधते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्होंने खास तौर पर अखिलेश को बधाई दी थी और अखिलेश को अपना बड़ा भाई बताया था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कहीं न कहीं दिनेश लाल यादव के दिमाग में अखिलेश यादव के प्रति प्रेम है, जो 2024 में खुलकर सामने आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि वरुण गांधी पहले ही चुन चुनकर बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं और अगर एक और बीजेपी का सांसद अखिलेश के पाले में आ जाता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी में फूट पड़ती जाएगी और एक एक कर कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर बीजेपी के लिए 2024 की जीत मुश्किल हो जाएगी और अखिलेश यादव बाजी मार ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव 2024 में क्या तहलका मचा पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।